बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन काठी रोल जो एकदम सॉफ्ट और यमी से ये काठी रोल बनकर तैयार होंगे। और जो चिकन की स्टफिंग है ये भी बहुत ही फ्लेवरफुल और शानदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप लिया है मैदा। इसमें हम दरमियान में इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच डाल देंगे ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और हाथों से अंडे को और ऑयल को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 कप दूध लिया है हमने, हाफ दूध हम इसके अंदर डाल देंगे और हाथों से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा ये दूध डालना है, सारा दूध नहीं डालना। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से आटे को गूंद लिया है। इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना आए। अब इसको कवर कर देंगे और इसको हम साइड पर 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर चिकन की स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे। पैन में 4 चम्मच ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और ऑयल में हम इसको अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब लहसुन अदरक की ज़बरदस्ती खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ देखें इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगे हैं। देखें यहाँ पर चिकन का जो कलर है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है। अब नीचे से आँच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। नीचे से आँच हमने स्लो ही की हुई है। स्लो आँच पर चिकन के साथ तमाम मसालों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब चिकन को हमने गलाना है तो इसके लिए 1 कप इसके अंदर डाल देंगे पानी। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन स्लो आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। चिकन को हमने यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया है। देखें ये चिकन यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटे हुए इस तरह से हम प्याज शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा हम 1 से 2 चुटकी ज़रदा फूड कलर इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन में कलर आ जाएगा। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन में कलर आ गया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हमने अच्छे से नहीं पकाना, बस हल्का सा इनको हमने सॉफ्ट कर लेना है। ज़बरदस्त सा हमारा काठी रोल के लिए ये चिकन जो है वो तैयार है। अब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो पराठों के लिए आटा हमने गूंद कर रखा था वो सॉफ्ट और स्मूथ सा आटा तैयार है। इस तरह से एक पेड़ा बनाने के बाद इसको हल्का सा बेल लेंगे और काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करके एक रोटी हम इस तरीके से बेल लेंगे। ज़्यादा हमने बड़े साइज़ की रोटी नहीं बेलनी, नॉर्मल साइज़ की हम रोटी बेल लेंगे। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी हमने इस तरह से लेयर बना लेनी है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए ज़बरदस्ती हम लेयर बना लेंगे। आप यहाँ पर सिंपल पराठा भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बना लेने के बाद देखें इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और एक साइड से इसको फोल्ड करते हुए इसका हम ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब देखें आपने लास्ट में इसको इस तरह से करना है कि इसका जो दूसरा किनारा है इसको आपने पकड़कर दरमियान में इस तरह से रखकर इसको हल्का सा प्रेस कर देना है और दोबारा से आपने हाथों से इसको इस तरह से बढ़ाते हुए इसकी आपने एक छोटी सी रोटी तैयार कर लेनी है और दोबारा से आपने सेम उसी तरीके से इसके ऊपर हल्का सा मैदा लगाना है और इसकी एक रोटी हम इस तरीके से बेलन से दोबारा से बेल लेंगे। तो देखें इस तरह से लेयर्स वाले हमने पराठे जो हैं वो बाकी के तमाम तैयार कर लेने हैं। इसको अच्छे से बेल लेने के बाद अब देखें हमने चूल्हे पर तवा गरम होने के लिए रख दिया था। एक पराठा इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड से हल्का सा देखें जब ये पराठा सिक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे।
दोनों साइड से हल्का सा हमने पराठे को सेक लेना है। अब इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और दोनों साइड से पराठे को उलटते-पुलटते हुए अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखिए ज़बरदस्त सा एक पराठा तैयार है, बाकी के तमाम हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब एक अलग बाउल में डाल देंगे मायोनीज़, आपको जितनी चाहिए आप उतनी ये मायोनीज़ ले लें। इसके बाद 1 चौथाई चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे पुदीना और हरा धनिया का पेस्ट। ये डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ग्रीन मिंट मायो हमारा ये तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। देखें तमाम पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। इसको हम एक पराठे को इस तरीके से काउंटर पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके ऊपर केचप लगा लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप लगा लें, वरना तो आप इसको स्किप कर दें। अब जो चिकन की मज़ेदार सी हमने स्टफ़िंग तैयार की थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये बहुत ही कम सामान में आपके काठी रोल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और जो हमने आटे के अंदर अंडा डाला था वो आप स्किप कर सकते हैं और आप इसको पानी से भी गूंथ सकते हैं। तो इस तरह से स्टफ़िंग लगा लेने के बाद जो हमने मायोनीज़ तैयार की थी पुदीना और हरा धनिया का पेस्ट डालकर वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे प्याज के लच्छे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी आपकी मर्ज़ी की सलाद पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये डाल लेने के बाद पराठे को हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से देखें बटर पेपर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये काठी रोल बनकर तैयार हुए हैं। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो तैयार है ज़बरदस्त से हमारे तमाम काठी रोल। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही यम्मी से ये चिकन काठी रोल बनकर तैयार हुए हैं। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।